देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ क्वेश्चन को तो आपको क्लियरली और विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, देखना इसको अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोल रखा है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बहुत इजी है, अपन यहाँ पर दो कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है ना, ये अपन दो कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ इनसा बेटा सही है, ठीक है आपने सही बताया। ठीक है बेटा, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। सपोज ये अपने पास, थोड़ा सा और इसको अपन स्मॉल कर देते हैं। सपोज ये बेटा आपके पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है भाई, अपने पास टू कंसेंट्रिक सर्कल्स है। अब देखो ना, इसमें आपके पास दोनों के रेडियस दिए हुए हैं, दोनों का सेंटर हमारे पास, दोनों का सेंटर तो आपका ये ओ हो गया, सेंटर हो गया दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स का। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, मतलब कॉर्ड तो लार्जर का है और वो स्मॉलर को टच कर रहा है। तो अपन ऐसा एक कॉर्ड ड्रॉ कर दें। देखना, मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूं जो कि लार्जर के लिए होगा और स्मॉलर को टच करेगा एक पॉइंट पर। सपोज ये हमने ड्रॉ कर दिया है ना, तो ये आपका कॉर्ड ए बी हो गया लार्जर के लिए और ये स्मॉलर को टच कर रहा है एक पॉइंट पर, तो ये आपका पॉइंट सी हो गया। ठीक है, आपसे क्या बोल रखा है, दोनों के आपको रेडियाई दिए हुए हैं, जो लार्जर है उसका 5 दिया हुआ है, मतलब मैं बोल सकता हूँ यदि मैं सेंटर को इस ए से ज्वाइन करूं तो बेटा ओ ए आपका हो जाएगा 5, क्योंकि ये ओ ए आपका रेडियस किसका होगा, बिगर का होगा। तो आपके पास ये ओ ए कितना हो गया, ये ओ ए आपके पास हो गया 5 सेंटीमीटर। और यदि मैं इस ओ को ज्वाइन करता हूं सी से, तो ये जो आपका स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस हो जाएगा। मैंने ओ को ज्वाइन किया सी से, तो ये आपका ओ सी कितना है, ओ सी आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना है, क्या निकालना है, आपको ए बी निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी निकालना है। 8 मीटर आ रही है क्या? क्या कितना बोल रहे हो बेटा? 8 8। हाँ सही है, 80 आएगा ना। भाई देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने इसको भी ज्वाइन कर दिया इससे। भाई देखो अपने पास यहाँ पर क्या अपन लिख लेते हैं, आपको यहाँ पर गिवन बेटा क्या दिया हुआ है भाई, क्योंकि देखो आपका जो बिगर सर्किल है उसका रेडियस 5 है ना, तो ओ ए और ओ बी बेटा आपके 5 5 के हो जाएंगे। हम लिखते हैं यहाँ पर कि अपने पास जो ओ ए है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये आपके हो गए 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, और ओ सी आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, टू फाइंड, हमें यहाँ पर निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, मतलब आपको यहाँ पर ए बी निकालना है, ये निकालना है बेटा। ठीक है, देखो तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो ओसी है बेटा वो आपका ए बी के होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि आपका रेडियस है, ये आपका टेंजेंट है। लिख दूं क्या मैं, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, जो आपका ओसी है वो आपका ए बी के होगा परपेंडिकुलर, हम जानते हैं ना। ये लिख दोगे आप, टेंजेंट टू एनी पॉइंट, टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, क्या होता है वो, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, जो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। होता है क्या बेटा ऐसा, जल्दी बोलो, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो इस केस में जो आपका ओसी है बेटा वो ए बी के हो गया परपेंडिकुलर। एक थ्योरम और जो हमने कल देखा था, जब ओसी आपका ए बी के परपेंडिकुलर है तो बेटा ये इसको बाइसेक्ट करेगा। मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, एंड आपके पास क्या होगा, ए सी इक्वल टू बी सी होगा। क्यों, यहाँ लिख दोगे आप कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जो अपन ने कल एक क्वेश्चन भी किया था ऐसे कैसे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। होता है क्या बेटा ऐसा, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सबको समझ में आया कि नहीं आया, इतना पहले इतना बताओ बेटा। ए सी इक्वल टू बी सी तो आ गया, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया। यहां तक बेटा किसी को डाउट है क्या, सर आ गया है सर, ना? आ गया आपको सर। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे आपका ये एओसी है, भाई इसमें आपको एओ पता है, ओसी 3 है, तो आपका एसी 4 होगा कि नहीं होगा। हाँ यदि हम अप्लाई करना चाहें, क्योंकि आपका ये बेटा ये आपका 90 पर है ना, तो आप सिंपल क्या करोगे, इन ट्रायंगल एओसी आप क्या बोल सकते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एओ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो बस अब तो ये सॉल्व हो गया, ये आपका 25, ए सी आपको चाहिए और ये आपका 9, तो यहाँ से आपका ए सी कितना आ गया बेटा, एसी आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एसी आपका आ गया बेटा 4, तो एसी और बीसी दोनों सेम है, तो आपको निकालना है ए बी, तो बेटा ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ए बी कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। बोलो सबको समझ में आएगा ये क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट है बेटा, पूछ लो, कुछ पूछना होता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं तो आपको और हो जाएगा क्लियर विजिबल। देखो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको समझना क्या बोल रखा है, अपने पास ये बोल रक्खा है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है।
a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, मतलब आपका क्वाड्रिलेटरल कहाँ है, सर्कल के बाहर है, क्योंकि यहाँ बोल दिया सर्कमस्क्राइब, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका, सर्कल के बाहर है, ठीक है। तो ये जो आपका सर्कल है ये इसकी चार बाउंड्रीज को इन पॉइंट्स पर टच कर रहा है, पी क्यू आर एस आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी आपको ए डी प्लस बी सी के इक्वल प्रूव करना है। देखो अपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पहले अपन लिखते हैं गिवन, कि आपको गिवन क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपको गिवन दिया हुआ है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, लिख देंगे अपन अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपका गिवन हो जाएगा अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is drawn टू circumscribe a circle, ये बोल रखा है ना, टू circumscribe a circle, ठीक है। ये अपने पास है, ये आपको गिवन इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूफ, हमें यहाँ पर प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ये हमें इक्वल किसके प्रूव करना है बेटा, ए डी प्लस बी सी के इक्वल प्रूव करना है, यही आपसे बोल रखा है, ठीक है। देखो इसका अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं, देखना बेटा बहुत इजी है। हमने लास्ट क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था कि हम यदि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनका लेंथ सेम होता है। सपोज आप ये मानो भाई, देखो ये आपके सी आर और सी क्यू टेंजेंट है क्या बेटा, क्योंकि ये देखो इसको एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसके लिए सी आपका हुआ एक्सटर्नल पॉइंट, तो आप ये बोल सकते हो सी आर इक्वल टू सी क्यू, बोल सकते हो क्या बताओ, क्योंकि सी आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। यहाँ से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो ये सी आर और सी क्यू इक्वल हुआ कि नहीं होगा, ये बताओ जरा मुझे, बोल सकते हैं क्या बेटा, बोलो, बोल सकते हैं क्या कंसेप्ट से? यस सर। जो हमने कल पढ़ा था थ्योरम में था, क्योंकि देखो सी आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ना, तो सी आर इक्वल टू सी क्यू बोल सकते हो। ऐसे क्या बोल सकते हो, डी आर जो होगा वो डी एस के इक्वल होगा बेटा, क्योंकि डी भी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, ये आपके दो हो गए टेंजेंट डी आर और डी एस। ऐसे क्या बोल सकते हो, बीपी, बीपी जो होगा बेटा वो बी क्यू के इक्वल हो जाएगा, और जो आपका ए पी हुआ ये आपका हो जाएगा ए एस के इक्वल। बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया ये कंसेप्ट, क्योंकि हर एक केस में ये आपके ए बी सी डी क्या है, इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से हमेशा आपके दो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इतना बताओ पहले, फिर तो हो जाएगा सॉल्व। सबको समझ में आया क्या, इतना जल्दी बोलो, समझ में आया क्या? यहाँ से हमारे पास देखो आपने लिख दिया ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, लिख दिया बेटा, तो अपने पास क्या होगा, प्लस सी आर प्लस डी आर किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखो क्या लिखोगे, ए एस प्लस बी क्यू, लिख दोगे आप ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस। देखो आप यहाँ पर ग्रुपिंग कर लो, पेयर फॉर्म करो। हमने एपी और बीपी को साथ में लिख दिया, ये तो आपके साथ में लिखे हुए हैं, यहीं से एपी प्लस बीपी, यहाँ से सी आर प्लस डी आर, यहाँ से आप ए एस और डी एस को साथ में लिख दो, ए एस प्लस डी एस, और बी क्यू और सी क्यू को साथ में लिख दिया, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखो ये हो गया प्रूव, एपी प्लस बीपी, देखना एपी प्लस बीपी क्या पूरा पूरा ए बी हो जाएगा, तो लिख दे अपन ए बी, ये आपका ए बी हो गया, प्लस सी आर प्लस डी आर, देखो ये सी आर प्लस डी आर पूरा पूरा क्या होगा, लिख दे सी डी, तो ये ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, देखो ए एस प्लस डी एस से पूरा पूरा ए डी होगा, तो लिख दे बेटा ये आपका ए डी हो गया, और इसके बाद में बी क्यू प्लस सी क्यू, देखो ये पूरा आपका बी सी हो गया, तो ये बी सी, ये हो गया बेटा प्रूव, ये अपन ने प्रूव कर दिया। तो इसमें बस मेन कंसेप्ट क्या था, आपको बस क्या करना था, देखो एक बार दोबारा समझ लो जिसको नहीं आया हो। हमने बस क्या देखा, आपने ये अप्लाई किया कि हम जानते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो आपने एपी इक्वल टू एस लिख दिया, बीपी इक्वल टू बी क्यू हो गया, सी आर इक्वल टू सी क्यू हुआ, और डी आर इक्वल डी एस हुआ। आपने चारों को ऐड कर दिया, ग्रुपिंग किया आपने, ऐसा करने से ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो आपको डाउट हो तो पूछ लो बेटा इस क्वेश्चन में, बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा समझना, मैं जूम कर देता हूं, ठीक है, तो आपको क्लियरली और दिख जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको देख लो। देखो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है ध्यान से पढ़ना। देखो अपने पास इस फिगर में क्या है, अपने पास टेंजेंट्स हैं दो, कौन कौन से, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, दोनों आपके पैरेलल टेंजेंट्स एक दूसरे के, ठीक है, पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी। ये देखो आपका ये ए बी एक और टेंजेंट है, another tangent AB with point of contact C, point of contact C है, intersecting जो आपका टेंजेंट है ना वो AB को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट A पर, और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट B पर। तो
तो आपको प्रूव करना है कौन सा एंगल, ये वाला एंगल AOB, ये आपका 90 का होगा, आपको ये प्रूव करना है। समझ में आया? आपके पास दो टेंजेंट्स हैं, कौन कौन से टेंजेंट्स हैं? एक तो हमारे पास XY है, दूसरा X डैश Y डैश है, ठीक है। एक और टेंजेंट AB है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C पर है, ये AB आपका XY को ये A पर कट कर रहा है और इसको B पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90, ठीक है। देखो करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पहले अपन लिख लेते हैं गिवन, कि आपके पास गिवन क्या दे रखा है, दो टेंजेंट है, तो लिख लें XY एंड X डैश Y डैश, ठीक है, are two parallel tangents, are two parallel tangents are two parallel tangents to a circle with center O, to a circle with center O, ठीक है, ये आपसे बोल रखा है सेंटर O, ठीक है, and another tangent AB, and another tangent AB वो आपका इंटरसेक्ट करा है इन दोनों को, ठीक है। Tangent AB intersecting XY at A, intersecting XY at A and X dash Y dash at B, X dash Y dash at B, X dash Y dash at B, ये आप लिखते हैं गिवन। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कौन सा एंगल, एंगल AOB, ये आपको 90 का प्रूव करना है, ठीक है। देखो अपन प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप मेरी बात ध्यान सुनना, हम ये बोल सकते हैं ना कि आपके पास जो ये होगा AP इक्वल टू AC होगा, ठीक है। AP इक्वल टू AC क्यों होगा? वही जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है इस एक्सटर्नल पॉइंट A से, दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं AP और AC, उनकी लेंथ सेम होगी, ये AP इक्वल टू AC होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ठीक है, AP इक्वल टू AC क्यों हुआ, लिख दोगे आप टेंजेंट फ्रॉम A, ठीक है। आपने एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ किया है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A, इसलिए आपका ये दो टेंजेंट्स का इक्वल हो गए, एक्सटर्नल पॉइंट A, आपका AP इक्वल टू AC तो हो गया, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, AP इक्वल टू AC तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन से दो ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल PAO, दूसरा आपका CAO, ये दोनों ट्रायंगल्स में ले रहा हूँ, ठीक है। देखना ध्यान से, मैंने क्या लिया, इन ट्रायंगल PAO एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल, CAO, ये PAO और CAO, मुझे बताओ कि कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से होंगे बेटा? अपन करते हैं PA और CAO है ना, तो एक तो बेटा आपने बोल दिया PA इक्वल टू CA फ्रॉम फर्स्ट, दोनों आपके टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, PA इक्वल टू CA, AO आपका कॉमन हो गया बेटा, AO इक्वल टू AO, ये आपका हो गया कॉमन साइड, ठीक है। और दूसरा क्या बोल सकते हो, PO इक्वल टू CO बोल दें, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा PO इक्वल टू CO, क्यों होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, हो गया बेटा, PO इक्वल टू CO, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो यहां से आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर, क्या बोल देंगे, देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंस, तो SSS से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या लिख देंगे, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAO। अब यहां से मुझे बाय सिंप्लिसिटी क्या मिल जाएगा बेटा, यहां से मुझे ये मिल जाएगा बाय सिंप्लिसिटी, कौन सा एंगल, जो ये एंगल होगा आपका PAO, ये मिल जाएगा मुझे COA के इक्वल, ठीक है, हो जाएगा बेटा, ये दोनों आप लोगों को इक्वल मिलेंगे बाय सिंप्लिसिटी, PA और CO। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर, बाय CPCT कौन सा एंगल, एंगल PAO, देखो ये एंगल PAO मिल जाएगा आपको CAO के इक्वल, किसके इक्वल मिलेगा, CAO के इक्वल मिलेगा। जब दोनों एंगल्स आपस में ये इक्वल हैं, तो आप पूरा जो एंगल होगा, यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, देयरफॉर कौन सा एंगल, जो पूरा एंगल PAC है, जो आपका ये PAC है, उसको मैं ट्वाइस बोल सकता हूँ एक का, मतलब बोल सकता हूँ ना मैं, जब दोनों आपके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ PAO बोल दे या ट्वाइस ऑफ CAO बोल दे, इसको मैंने बोल दिया सेकंड। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया इतना?
यहां तक बोलो बेटा। जो आपका ये एंगल था P, जब आपके PAO CAO इक्वल हो गए तो PAC पूरा पूरा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दिस बोल दो या ट्वाइस ऑफ दिस बोल दो। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बोलो। सबको समझ में आया क्या इतना, बताओ सबको समझ में आया क्या, बोलो। नहीं आया तो बताओ मैं। सबको समझ में आया बेटा, जल्दी बोलो। किसी को डाउट है क्या इसके बाद, ये तो हो गया। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, जैसे आपने PAC बोला ना, सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम क्या प्रूव कर सकते हैं, देखो आपका PAC ऐसे आप क्या बोल सकते हो, QBC, सेम यहाँ पर हुआ कंसेप्ट, आप इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो आप क्या बोल सकते हो, QBC जो होगा, सिमिलरली एंगल QBC, एंगल QBC इसको क्या बोल सकते हो आप, ट्वाइस ऑफ इन दोनों, जो QBO और CBO बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल QBO या ट्वाइस ऑफ एंगल CBO, ये बोल दिया बेटा हमने। तो ऐसे यहां पर हुआ कि जो QBC है वो इन दोनों का डबल होगा, इसका और इसका, ये हमने बोल दिया। ओके, इतना तो हो गया। अब इसके बाद देखो बेटा आपको चाहिए AOB, तो हम क्या कर रहे हैं, जो आपका ये ट्रायंगल है AOB, इसमें अप्लाई कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कर रहे हैं अपन, AOB में अप्लाई कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके पहले आप एक चीज और देखो, अपन पहले ये करते हैं, मुझे बताओ कि PAC और QBC का सम कितना होगा, ये बताओ PAC और QBC का सम कितना होगा, कितना हो सकता है, कोई हो सकता, कितना सम होगा, PAC ये वाला एंगल पूरा, ये PAC और ये QBC, इन दोनों का सम कितना होगा, कुछ पॉसिबल है क्या सम, कितना होगा सम, सोच के देखो, बताओ क्या होगा, PAC और सर QBC 180 होगा क्या? 180 होगा ना। अरे ये देखो आपके ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है, आपके एक्स वाई आपका एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है, तो बेटा ए बी आप बोल सकते हो, ए बी आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है नहीं होता है, क्योंकि तो सोच के देखो ना, आपका ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, और आपने ये बी ए जो टेंजेंट है उसको आपने मान लिया ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल का सम PAC और QBC का सम 180 होगा कि नहीं होगा, को इंटीरियर एंगल्स का सप्लीमेंट्री, बोलो होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। सबको समझ में आया, बोल सकते हैं क्या ऐसा। यस सर। देखो यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, सिंस एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, देयरफॉर मैंने क्या लिखा, देयरफॉर एंगल PAC प्लस एंगल QBC 180 होगा, क्यों होगा, लिख दोगे, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि बेटा वो को इंटीरियर तो है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लिख दिया हमने, सब दोनों का सम 180 होगा, सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। अब देखो आप PAC को हम ट्वाइस ऑफ OAC लिख दें, जो आप ये ऊपर प्रूव कर चुके हो, ट्वाइस ऑफ OAC लिख दें, तो हमने क्या लिख दिया, PAC को ट्वाइस ऑफ एंगल OAC फ्रॉम सेकंड, और जो QBC है, QBC को आप ट्वाइस ऑफ क्या बोल सकते हो, OBC बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ OBC, क्योंकि QBC आपका क्या है, ट्वाइस ऑफ दिस है या ट्वाइस ऑफ दिस है, तो ट्वाइस ऑफ OBC लिख दें, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ OBC इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिखा आपने फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब तो यहां से 2 कॉमन निकाल के वहां पर शिफ्ट कर दोगे आप, तो यहां से अपने पास एंगल OAC और एंगल OBC का सम कितना आ जाएगा, 180/2 आ जाएगा, तो यहां से मेरे पास जो एंगल OAC और OBC का सम आया बेटा वो कितना हो गया, वो 90 हो गया, वो 90 हो गया। बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, जितना हमने किया, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ये AOB वाला, नाउ इन ट्रायंगल AOB, नाउ इन ट्रायंगल AOB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA कितना आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा बेटा, ठीक है। देखो OAB, OBA और AOB, देखो यहां से आपको क्या मिल चुका है, OA, देखो OAC बोलो या OAC या OA बेटा एक ही बात है, OAC बोले या OAB बोले एक ही बात है, OBC या OBA बोले एक ही बात है, इनका सम कितना मिल रहा है आपको, 180, ये 90 मिल रहा है ना, तो यहाँ पुट कर दे भाई, AOB आपको निकालना ही है, ये आपको 90 मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 4 से 180 के इक्वल, ये मिल रहा है आपको फ्रॉम
4 से, तो हो गया प्रूव कि जो आपका एंगल AOB होगा वो कितने का होगा, 90 का होगा। ये आपने प्रूव कर दिया। बेटा एक बार दोबारा समझ लो, जिसको नहीं है समझना हमने कैसे किया, कैसे इसको हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले देखो आपने, आपके पास ये AP इक्वल टू AC होगा, आपने एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं, तो ये हो गया। फिर आपने इसके बाद क्या किया बेटा, इसके बाद आपने ये जो 2 ट्रायंगल थे PAO और CAO को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया SSS से। यहाँ से आपके पास बाय सिंप्लिसिटी क्या आ जाएगा, PAO CO के इक्वल आ जाएगा। देखो ये आ गया आपका PAO CO के इक्वल। तो जो कंप्लीट एंगल PAC है उसको आप क्या बोल सकते हो, ट्वाइस ऑफ PAO या ट्वाइस ऑफ CAO बोल दें। देखो ये बोल दिया आपने। सिमिलरली आप ये प्रूव कर दोगे। अब जब आपके दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है तो ये PAC और QBC का सम 180 होगा, कोइंटर एंगल था सप्लीमेंट्री। 180 होगा, यस सर। हो गया बेटा। PAC को आपने बोल दिया ट्वाइस ऑफ OAC, ट्वाइस ऑफ OBC। तो 2 आपने यहाँ पर शिफ्ट किया तो आपको यहाँ से क्या मिला, OAC और OBC का सम आपको 90 मिल गया। जब ये दोनों 90, तो बेटा ये बचा हुआ एंगल भी आपका 90 का होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो AO भी आपका 90 का हो गया। बोलो सबको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कैसे हमने प्रूव किया। चलो नेक्स्ट देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 10th आप करोगे होमवर्क में, 10th तो बहुत इजी है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। इसको देखना, आप आसान क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब आपका ABCD यहाँ पर क्या पैरेललोग्राम है, इसके अंदर एक सर्कल है, तो आपको इस पैरेललोग्राम को रोम्बस शो करना है। रोम्बस मतलब यदि मैं इसमें चारों साइड्स को इक्वल शो कर दूं तो बेटा वो रोम्बस हो जाएगा। मतलब आपको ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर सर्कल है, सर्कल की बाउंड्रीज इन चारों साइड्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है, तो आपको प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। तो अपन करना स्टार्ट करते हैं। देखो गिवन लिख देते हैं, आपको ABCD क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो लिख दें अब पैरेललोग्राम ABCD, या बोल दोगे अब पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ये लिख दोगे सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O। उसका आपको सेंटर क्या बोल रखा है, O बोल रखा है, सेंटर O। ये गिवन हो गया, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। आपको प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। ये आपको इसको रोम्बस प्रूव करना है, मतलब यदि आप इसमें चारों साइड्स को इक्वल शो कर दोगे तो हो जाएगा रोम्बस, ठीक है। देखो प्रूफ से स्टार्ट कर रहे हैं, वही सेम कंसेप्ट है। आपने देखो हर एक केस में देखो ये C इसके लिए हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, तो CR CQ इक्वल होंगे, AP AS इक्वल होंगे, BP BQ इक्वल होंगे, DR DS इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। वही आप एक लाइन लिख दोगे, क्या लिखोगे, वी नो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, एक लाइन लिख दोगे वही, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिख दोगे आप, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये आपका इक्वल होता है, तो यहां से मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप लिखते जाओ। हर केस में क्या होगा, अपन क्या बोल सकते हैं, यहां से अपने पास क्या होगा, AP इक्वल टू AS लिख दें, AP इक्वल टू AS टेंजेंट फ्रॉम A। AP इक्वल टू AS का मतलब आप लिख दिया टेंजेंट फ्रॉम A से आ गया, फर्स्ट लिख रहा, ठीक है। फिर BP इक्वल टू BQ लिखते हैं बेटा, BP इक्वल टू BQ हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम B, सेकंड इक्वेशन। फिर आ जाओ C पर, CR इक्वल टू CQ, फिर लिख दिया हमने CR इक्वल टू CQ टेंजेंट फ्रॉम C, और लास्ट में क्या आ जाएगा, DR इक्वल टू DS, ये आपका आ गया टेंजेंट फ्रॉम D। यहां तक बेटा कोई डाउट है किसी को, इतना समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। ये तो अपन ने जो सिंपल उस क्वेश्चन में क्या था, सर आ गया, ठीक है। आ ऐड गया। कर देते हैं, ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ऐड कर दे बेटा, तो उनको लिख दो आप इस तरीके से, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। तो यहां से आ गया AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू, यहां से लिख दो आप AS DS को लिख दो साथ में ग्रुपिंग करके, AS प्लस DS, क्योंकि वो आप ऐड ही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, ठीक है, BQ प्लस CQ। सॉल्व करें, देखो
एपी प्लस बीपी, देखो एपी बीपी कितना, ए बी हो जाएगा, तो ये आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी। सी आर प्लस डी आर से देखो, ये सी आर प्लस डी आर से पूरा आपका सी डी हो गया, तो ये आपका सी डी आ गया। ए एस प्लस डी एस से कितना, ए डी आ जाएगा, और यहां से आपका बी सी आ जाएगा, ये आपका ए डी प्लस बी सी, इतना तो आपने कर दिया। अब देखो ना, क्योंकि ये आपका पैलोग्राम है, तो मतलब इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ए बी आपका डीसी के इक्वल होगा और ए डी आपका बीसी के इक्वल होगा। मैं लिख रहा हूं, सिंस ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, सिंस ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, जब ये आपका पैलोग्राम है तो इनके अपोजिट साइड्स को अपन इक्वल कर देंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहां से क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी सी होगा, लिख दें अपन ए डी इक्वल टू बी सी, एंड दूसरा अपने पास क्या होगा, ए बी इक्वल टू डी सी, ठीक है, ए बी इक्वल टू डी सी, ठीक है। तो क्या करते हैं आप, इसका यूज इसमें कर लो, इसको हमने सिक्स्थ बोल दिया, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, एडी इक्वल टू बीसी है ना, तो यहां पर देखो, और ए बी इक्वल टू क्या है, डीसी है बेटा, तो देखो ए बी और डीसी इक्वल है, हम क्या बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ ए बी लिखते हैं, क्योंकि ए बी और डीसी देखो आपके इक्वल है, इससे इक्वल टू एडी बीसी, देखो एडी बीसी इक्वल है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ एडी बोल दिया, टू टू कैंसिल हुआ, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए बी इक्वल टू एडी आ गया। अब सिक्स्थ और सेवन से आपके चारों साइड्स इक्वल होंगे क्या, देखो ए बी आपका डीसी के इक्वल, ए बी एडी के इक्वल, एडी बीसी के है, तो हो गए ऑल फोर साइड्स इक्वल। तो क्या लिख दें अपन, फ्रॉम सिक्स्थ एंड सेवन से हमारे पास क्या आ गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये आपने प्रूव कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, आपने पहले ये अप्लाई किया, टेंजेंट आपके एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, सबको ऐड किया, ये आपने ऐड कर दिया, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, इसमें पुट कर दिया, ए बी एडी के इक्वल है और एडी आपका बीसी के इक्वल है और ए बी आपका डीसी के इक्वल है, तो चारों साइड्स इक्वल हो गए, तो एबीसीडी आपका हो गया पैरेललोग्राम। पूछो इसमें कुछ पूछना है क्या बेटा, क्या बोल रखा है, अ ट्रायंगल एबीसी, ये आपको ट्रायंगल एबीसी दिया है बेटा, a triangle ABC is drawn, a triangle ABC is drawn, ध्यान से पढ़ना बेटा क्या बोल रखा है, triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm, ट्रायंगल है उसके अंदर क्या सर्कल है, सर्कल का आपको रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये OD आपका 4 हो गया बेटा, OD 4 है, तो आपका देखो ये ठीक है, OD आपको 4 दिया हुआ है, तो OD या मैं OF बोलना चाहूं, यदि मैंने O को जॉइन कर दिया F से, ये भी 4 होगा, यदि मैं जॉइन करता हूं O को E से, तो ये भी बेटा आपका 4 ही होगा, क्योंकि सारा आपका रेडियस तो है सेम सर्कल के, ठीक है। तो आपको रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सच दैट, इसको पढ़ना, सच दैट बेटा, यदि फिगर नहीं दिया तो आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्या बोल रखा है, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC, सच दैट द सेगमेंट BD, देखो BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 सेंटीमीटर, मतलब आपको BD और DC की लेंथ कितनी दी हुई है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D पर, 8 और 6 सेंटीमीटर, आपको BD दिया हुआ है 8 और आपको DC कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। आपको निकालने हैं AB और AC की साइड्स, फाइंड द साइड्स AB एंड AC, ये अपने पास है, ठीक है। देखो करना स्टार्ट करते हैं, देखना, तो पहले अपन लिखते हैं गिवन, आपको गिवन कितना दिया, आप लिख दो रेडियस, आपको रेडियस कितना दिया है सर्कल का, आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब आप बोल सकते हो कि आपके पास OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF, ये कितना अपने पास 4 सेंटीमीटर है। आपको और क्या दिया है, आपको दिया दे दिया BD इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर और CD इक्वल टू अपने पास है 6 सेंटीमीटर, ये बेटा अपने पास, ठीक है, ये आपका गिवन हो गया। अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, ये देख लो, आपको इसमें फाइंड करना है बेटा, क्या फाइंड करना है, AB एंड AC, तो आपको फाइंड करना है AB एंड AC, ये आपको फाइंड करना है AB एंड AC, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, देखो समझना बेटा, आपको इसमें AB और AC निकालना है, हमने इसमें ये मान लिया, हमें एज्यूम कर लेते हैं, सपोज मैंने ये AE, अब देखो बेटा AE इक्वल टू AF होगा क्या, क्योंकि देखो ये आपका सर्कल है, देखो हर केस में ऐसा होगा कि नहीं होगा, AE इक्वल टू AF होगा, CE इक्वल टू CD होगा, BD इक्वल टू BF होगा, बताओ ऐसा होगा क्या बेटा, बोलो ऐसा होगा नहीं होगा, सोच के देखो, क्योंकि सर्कल है, इस केस में आपके इस सर्कल के लिए आपके A B C बेटा एक्सटर्नल पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे,
तो बताओ ए इक्वल टू ए एफ बोल सकते हैं क्या अपन? जल्दी बोलो, चिन्मय, हिमानी, यस सर। बोल सकते हैं ना बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये लिख दूं, पहले मैंने ये बोल दिया कि अपने पास क्या होगा, ए ई इक्वल टू ए एफ होगा। मैं यहाँ पर इसको ऐसा बोलता हूँ, मैंने मान लिया, मैंने क्या माना, लेट ए इक्वल टू ए एफ, मैंने कुछ लेंथ मान ली यहाँ पर, ऐसा अपन बोलते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने लिख दिया लेट ए ई इक्वल टू ए एफ, ये माना सपोज ये आपका x सेंटीमीटर है, ए और ए एफ आपके एक्स एक्स हो गए। ठीक है, ऐसी बेटा आपके सीई और सीडी कितने कितने के होंगे? सीई की लेंथ क्या होगी? 6 होगी क्या? क्योंकि देखो आपका सीडी कितना है, 6 है, तो सीई आपका 6 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो आपका टेंजेंट होगा बेटा, तो ये आपका कितना 6 सेंटीमीटर हो गया। और बी एफ की लेंथ कितनी होगी बताओ, ये कितना होगा? ये बी एफ की लेंथ कितनी होगी, बोलो? बी सर एफ 8। 8 हो जाएगा, कि देखो आपका बी डी 8 है बेटा, तो बी एफ इक्वल टू बी डी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपका बी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट्स हैं, तो ये आपका होगा 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। यदि मैं ऐसे में टोटल बोलना चाहूँ, देखो मैं ऐसा मानता हूँ, सपोज मैंने इस साइड को कुछ भी स्मॉल ए मान लिया, इसको मैंने पूरे को स्मॉल बी मान लिया, इसको मैंने पूरे को सी मान लिया, तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि हेयर जो आपका स्मॉल ए होगा पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 6 + 8 14 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। ठीक है, बी कितना होगा? बी देखो ये पूरा x + 6 हो जाएगा, तो बी कितना हो गया, x + 6 सेंटीमीटर हो गया। और जो अपने पास सी है बेटा, वो सी कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। सी अपना हो जाएगा x + 8 सेंटीमीटर। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया सबको? एबीसी आ गया ना बेटा? मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करना, एंड होने पर उसको हम कंप्लीट करेंगे। ए आपका हो गया 14, बी कितना होगा, x + 6, सी आपका हो गया x + 8। अब देखो आपको यहाँ पर ए बी ए सी आपको दो साइड्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपने पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूला, उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, अपन अप्लाई कर रहे हैं एरिया कंसेप्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट में अपन कर रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला, तो क्या होता है, एस माइनस ए, साथ में क्या आता है एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर आपका एस क्या होता है बेटा, एस क्या होता है, हीरोइंस फॉर्मूला वापस बता देंगे। अरे हीरोन्स फॉर्मूला ये तो होता है, ये नहीं होता क्या हीरोन्स फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? एस किसको रिप्रेजेंट करता है इधर? एस ये होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, a + b + c/2, पेरीमीटर का हाफ होता है एस।